गजोदर। उनके सबसे सफल कप्तान की घर वापसी हुई है, नॉट एज ए कैप्टन ऑफ कोर्स, पर गौतम गंभीर इस टीम के बन गए नए मेंटोर। आर्मी कोलकाता, वी रूल, या फिर कौर बोलो और वो जीत बोरे, ऐसे बड़े अच्छे अच्छे एक्शन की कैंपेन्स रहे हैं। 2 बार इस टीम ने ट्रॉफी भी उठाई है। इस बार श्रेयस अय्यर द कैप्टन, उम्मीद तो यही है कि पिछली बार नहीं थे उपलब्ध पर इस बार पूरे सीजन के लिए उपलब्ध होंगे, नॉट विथ स्टैंडिंग दो बैक का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। और रिंकू सिंह का फॉर्म गजब का है। मिचेल स्टार्क को 25 करोड़ में खरीदा है, तो ये टीम तो इस बार कर जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोलकाता। कोलकाता 7 बार क्वालिफाई किए हैं प्लेऑफ्स में। 16 साल के इतिहास की अगर हम बात करें तो 7 बार क्वालिफाई किए हैं, 3 बार फाइनल खेले और 2 बार जीते भी हैं। तो उस प्रकार से देखें तो 3 फाइनल में से 2 जीत जाना, इट्स एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, वेरी वेल डन। रॉबिन उथप्पा एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जिनको आज तक ऑरेंज कैप मिली है व्हाइल प्लेइंग फॉर केकेआर। वेरी इंटरेस्टिंग कि किसी और को आज तक नहीं मिली, और पर्पल कैप आज तक किसी को भी नहीं मिली है। नो केकेआर बॉलर हैज वन अ पर्पल कैप। बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि अगर आप सोचते हो बल्लेबाज उतने रन नहीं बना रहे तो लगता है कि यार शायद पिचेस उस प्रकार की होंगी, फिर आप सोचते हो यार बॉलर तो विकेट लेता होगा, लेकिन बॉलर भी कभी वो पर्पल कैप नहीं उसके सर पे रहती है। वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। जेसन रॉय और गस एटकिंसन दोनों को नहीं, इन्होंने कुछ नहीं कहा है, वो खुद चले गए हैं। गस एटकिंसन की जगह आए हैं दुष्मंता चमीरा, जो गौतम को पसंद भी है, पहले लखनऊ में भी थे, श्रीलंका का तेज गेंदबाज, अभी ILT20 में अच्छी गेंदबाजी कर भी रहे थे, विकेट टेकर। दूसरे इन्होंने वो सॉल्ट को अपनी टीम में रखा है, तो अब सॉल्ट स्वादानुसार ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जोक्स असाइड, इट इज फिल सॉल्ट दूसरे खिलाड़ी हैं जिनको जेसन रॉय की जगह रखा गया है। ये जो पहली फ्रेंचाइज, ओरिजिनल जो 8 फ्रेंचाइज थी, ओरिजिनल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मतलब ओजी है ना, वहीं पे हमेशा से जो 8 थी उनमें से एक ये भी थी, और इट वाज फेयरली एक्सपेंसिव। इट वाज एन इंटरेस्टिंग फ्रेंचाइज। उस फ्रेंचाइज के लिए थोड़े समय के लिए मैं भी खेला, और बड़े अलग अलग मतलब पड़ाव से गुजरी है। शुरुआत में दादा, शाहरुख, द बेस्ट सपोर्ट स्टाफ एंड ऑल ऑफ दैट, फिर थोड़े से स्टॉक्स नीचे गिरते हैं, फिर मक्कलम कप्तान बनते हैं, फिर गौतम गंभीर को कप्तान रीइंस्टेट किया जाता है, मतलब रीइंस्टेट नहीं, उनको बनाया जाता है, बहुत फ्यूरोर होता है, एंड फिर सक्सेसफुल फ्रेंचाइज। और लेट्स टॉक अबाउट द टीम। एक बार 11 बनाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलूंगा, क्योंकि कोलकाता भाई संदेश क्या आ रहा है वहां से वो पढ़ने का हम जरा प्रयास करते हैं। 11 क्या रहेगी इस टीम की। फिल सॉल्ट को ओपन करा लीजिए, और मैं तो यही कह रहा हूं, रखा है तो, एंड ही वाज एक्चुअली इन गुड फॉर्म लास्ट ईयर ऑल्सो। वेंकटेश अय्यर, फिल सॉल्ट, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, मतलब फिल सॉल्ट की जगह आप रहमानुल्लाह गुरबाज को भी करा सकते हो, तो आपका कीपर ओवरसीज ही रहने वाला है। नीतीश राणा, रिंकू सिंह की गजब फॉर्म है। आंद्रे रसल को आप रख लीजिए 6 पे। सुनील नारायण को तो आपको रखना ही है क्योंकि वो तो रहते ही हैं हमेशा की तरह। उसके बाद हर्षित राणा, मिचेल स्टार्क, चेतन साकरिया स्लैश किसी और फास्ट बॉलर की तरफ आप जा सकते हैं। आई मीन थिंक अबाउट इट। वरुण चक्रवर्ती वो एक विकल्प के रूप में रहेंगे, तो इनके पास टीम एक्चुअली अच्छी लग रही है, और इम्पैक्ट सब के रूप में ये कभी मनीष पांडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लास्ट ईयर वेंकटेश अय्यर का कर रहे थे, अनुकूल रॉय का कर सकते हैं, सुयाश शर्मा का कर सकते हैं। तो स्पिन के डिपार्टमेंट मैंने आपको दिखाया 3 या 4 अच्छे स्पिनर्स, जिसमें सुनील नारायण भी है। नहीं, अभी क्यों बात कर रहा हूं मैं, ये तो मैंने स्वॉस एनालिसिस में करना है, राइट। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रैटेजी, इस सब की बात करते हैं कि इस टीम की स्ट्रेंथ्स क्या है। स्ट्रेंथ्स में सबसे पहले आप देखते हैं तो दिखता है कि यार बैटर अच्छे, इंडियन बैटिंग का कंटिंजेंट 2 तो अय्यर है, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा एंड रिंकू सिंह। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, 4 अच्छे इंडियन प्लेयर्स, चारों के चारों इंडिया के लिए खेल चुके हो। रिंकू सिंह इज इन रेड हॉट फॉर्म, श्रेयस अय्यर इज ऑन अ कमबैक ट्रेल, वेंकटेश अय्यर भी ठीक खेल रहे थे, पिछले साल भी अच्छा ही खेले थे, एंड नीतीश राणा इज अ वेरी गुड प्लेयर। उनके साथ आपके पास 4 तो इंडियन बैटर हो गए। सबसे बड़ी ताकत यही है, क्योंकि अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट की तरफ देखते हैं, जिसकी मैं चर्चा भी करूंगा आपके साथ दोबारा, तो वहां पे आप अगर पिचेस बनाते हैं थोड़ी सी भी टर्निंग, तो आपको चाहिए ऐसा बैटिंग लाइनअप जो स्पिन को अच्छा खेलता हो। तो 4 इंडियन स्पिन बैटर या स्पिन के खिलाफ अच्छे बैटर्स इनके पास हैं। उसके बाद उस दिन फिर वो ये सोच सकते हैं फिल सॉल्ट को खिलाऊं, अगर टर्निंग पिच है तो मैं रहमानुल्लाह गुरबाज को खिला लेता हूं, अगर सपाट पिच कहीं में गया मुंबई तो वहां मैं फिल सॉल्ट को खिला लेता हूं, तो वो वाला विकल्प इनके पास उपलब्ध रहेगा। देन देव गॉट आंद्रे रसल, तो वो आंद्रे रसल जो है वो अब इनके मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं है, पहले हुआ करते थे, पर अब रिंकू सिंह वो मेन प्रोटैगनिस्ट हो गए हैं। पर बैटिंग इनकी तो अच्छी है, वहां तक बल्लेबाजी मौजूद है, उपलब्ध है। मनीष पांडे का कैसे इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे, आई हैव गॉट नो आइडिया। वो भी एक्चुअली गौतम को पसंद आते हैं, तो गौतम की टीम में अमूमन मनीष पांडे भी होते हैं, तो पांडे जी भी वहां पे मौजूद है। पर बैटिंग जो है, इंडियन बैटिंग कोर वेरी गुड, सेम इज विद द स्पिनर्स, कि स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है।
आपके पास सुनील नारायण है, आपके वरुण चक्रवर्ती, आपके पास सुयाश शर्मा, आपके पास अनुकूल रॉय है। आपके पास अगर 4 अच्छे स्पिनर्स हैं जिसमें सब विकल्प मौजूद है। आपका सुयाश के रूप में एक लेग स्पिनर है, वरुण के रूप में एक मिस्ट्री स्पिनर है, सुनील नारायण अनदर ऑफ स्पिनर मिस्ट्री स्पिनर, एंड देन यू गॉट अनुकूल रॉय जो आपको लेफ्ट हैंड स्पिन दे सकते हैं। तो स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा, स्पिन को खेलने वाले बल्लेबाज बहुत अच्छे। तो भैया स्ट्रेंथ के अंदर तो ये कैटेगरी को ठीका लगाओ, दे आर वेरी गुड इन दोस 2 डिपार्टमेंट्स। वीकनेस क्या हो सकती है, पोटेंशियल वीकनेस मैं ये सोच रहा हूँ क्या हो सकती है। मिचेल स्टार्क है, अब इतने पैसे में खरीदा तो खिलाएंगे तो जरूर। अब जब आप 11 बना रहे थे तो हमने देखा एक ओपनर ओवरसीज, फिर आंद्रे रसल, फिर सुनील नारायण, यानी कि एक ओवरसीज आप बॉलर खिला सकते हो, करेक्ट है, फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ। तो वहां आप दुष्मंता चमीरा को तो नहीं खिलाओगे, आपने खिलाना तो मिचेल स्टार्क को ही है, नहीं तो 25 करोड़ का क्या ही करना आपने। तो वो उन पर डिपेंडेंस थोड़ी ज्यादा रह सकती है, क्योंकि उनके साथ हर्षित राणा जो है वो जो अच्छे बोलर है, आई लाइक हिम एक्चुअली, लॉट ऑफ अपसाइड है, पर ही इज नॉट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट येट। आंद्रे रसल की बॉलिंग एज यू नो ऑलरेडी, तो इनका जो ओवर डिपेंडेंस फास्ट बॉलिंग में मिचेल स्टार्क पे रह सकता है इज व्हाट बॉदर्स मी अ लिटिल, कि क्या कहीं वो कमजोरी तो नहीं बन जाएगी। मतलब ये एक बात जरूर जहन में आती है। दूसरी जो पोटेंशियल वीकनेस नहीं है पर हो सकती है, वो है कि अगर मान लीजिए ईडन गार्डन्स इनको पिच ही नहीं देता इनके मतलब की, अगर तो टर्निंग पिचेस देता है तो वो जो मैंने पहले कहा ना प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाएंगे, प्ले ऑफ में तो सही लगेगा। लेकिन जैसे अगर पिचेस मान लीजिए और घर की पिचेस जो है वो टर्निंग नहीं होती, वो फास्ट बॉलिंग के अनुकूल पिचेस बना दी, तो फिर इनके अगेंस्ट हो जाएगी वो पिच। तो लास्ट ईयर लखनऊ के साथ ऐसा हुआ था, वहां पर भी गौतम थे, ये गौतम के साथ हो रहा है भैया, जहां जाते हैं या जहां रहते हैं वहां की पिच इनको सूट नहीं करती इनकी टीम को। कहीं ऐसा ही यहां पर हुआ तो देन ही विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड एंड दैट कुड बी अ पोटेंशियल, वो कहते हैं कि वहां धक्का लग सकता है अगर ऐसा हुआ तो। पिच ठीक बना देना ना भाई इनके मतलब की ईडन गार्डन्स वाला, थोड़ी सी टर्निंग भिंगरी पिच बनाओ, भिंगरी। वैसे स्पिन डिपार्टमेंट में एक नाम लेना मैं और भूल गया था, सॉरी, मुजीबुर रहमान भी इस टीम में है। अब अगर सुनील नारायण को खिलाने का मन नहीं किया तो मुजीबुर रहमान को भी खिला सकते हैं, मतलब वहां पे भी उन्होंने विकल्प पूरे मौजूद करके रखे हैं। दे हैव प्लेंटी इन दैट रिस्पेक्ट, ठीक ठाक अच्छे से, बहुत बढ़िया है। चेतन साकरिया भी है, मतलब अच्छा है, ठीक है। अब जरा अपॉर्चुनिटीज, श्रेयस अय्यर सर, देखिए अब आप T20 की सूची से बाहर हो चुके हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, बट यू कैन कम बैक ऑफ कोर्स ऑन द बैक ऑफ अ फैंटास्टिक IPL। अगर आप अच्छा करते हैं, 550 से ऊपर रन जो मैंने कहा शायद बना सकते हैं, तो अगर वो बना देते हैं तो फिर इनको कोई इग्नोर कैसे करेगा, है ना बात, कि भैया आप फिर कहते हैं नहीं भैया इसको तो टीम में रखो, ये बहुत तगड़ा प्लेयर है। एट दिस पॉइंट इन टाइम ही इज आउट ऑफ दैट लूप, एट सम स्टेज ही कैन कम बैक इन, पर उसके लिए IPL बहुत अच्छी होनी जरूरी है। ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सुयाश शर्मा के लिए मैं देखता हूं बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू जस्ट ग्रो इन स्ट्रेंथ एंड स्टैचर। पिछली बार फर्स्ट सीजन था, बहुत इंप्रेस किया था, पर सेकंड सीजन ब्लूज, ये एक रियल प्रॉब्लम होती है। तो वो देखने योग्य बात होगी कि किस प्रकार से उसको उस अपॉर्चुनिटी को भुनाते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मतलब कहना नहीं चाहिए, कभी हम कहे नहीं थे पहले बात ये, पर अब कह देते हैं ये कि आंद्रे रसल के लिए अपॉर्चुनिटी है यार, क्योंकि आंद्रे रसल का जो रुतबा था ना, जो रुबाब था, जो मतलब डर था, वो खौफ था, वो अभी थोड़ा सा ना ठंडा हुआ है। IPL में अब नहीं डर लगता है इनसे किसी को। तो ये वाला सीजन है जो एक बार फिर उस डर को स्थापित कर सकता है, कि सडनली ही स्टार्ट स्ट्राइकिंग द बॉल एज द गुड ओल्ड आंद्रे रसल, तो फिर वो खतरनाक खिलाड़ी हो जाते हैं। वरना लास्ट ईयर तक तो ये बात चल रही थी कि इनको जल्दी क्यों भेज रहे, इनसे पहले आप रिंकू को भेजो, आई मीन दैट वाज द कॉन्वर्जेशन। तो थोड़ा सा फॉल फ्रॉम ग्रेस था, पर क्वालिटी खिलाड़ी क्या होता है, आंद्रे अंदर गेंद बाहर, ये कभी भी कर सकते हैं। तो इस साल इनके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी कि क्या आप ये काम अच्छे से कर पाएंगे, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिनर, एक T20 वर्ल्ड कप खेले थे, उसके बाद खेलने का ज्यादा मौका मिला नहीं, तो अगेन व्हाई नॉट। अपॉर्चुनिटीज सबके लिए होती है, बहुत सारी होती है यार, तो उसमें तो कोई डाउट टिच नहीं है। वेल डन, बहुत बढ़िया। चलो अब जरा बात करते हैं स्ट्रैटेजी क्या होगी। इंडियन बैटिंग के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ईडन गार्डन्स की पिच को वो करेंगे, थोड़ा सा फोर्स वहां पे क्यूरेटर को, वहां एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमें टर्निंग पिच चाहिए, तो टर्निंग पिच पे खेलना इस टीम की स्ट्रैटेजी रहने वाली है। जब ये घर पे होंगे, 7 मुकाबले खेलने हैं घर पर, उसमें से 5 जीतने की कोशिश करेंगे ऑन द बैक ऑफ गुड इंडियन बैटिंग, जो स्पिन के सामने अच्छा खेले, और गुड इंडियन स्पिन, या नॉट जस्ट इंडियन स्पिन, गुड स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट, ताकि सामने वाली टीम को चोक करे। तो ऐसी वाली जब पिचेस पर आप मैच खेलते हैं तो कई बार वो मैचेस 180-190 वाले नहीं होते हैं, वो कई बार लो स्कोरिंग होते हैं, पर लो स्कोरिंग गेम्स गौतम को तो बहुत पसंद आते हैं, कि भैया लेट्स प्ले 135 का गेम, 145 का गेम, एंड उनको कंट्रोल करना अच्छा लगता है। तो एज अ मेंटोर मे ऑल्सो थिंक द सेम वे अलोंग द सेम लाइंस। तो वो एक इनकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। उसके अलावा जब मिचेल स्टार्क विल बी यूज्ड एज वो कहते हैं ना कि छोटे छोटे बर्स्ट में, 1 ओवर शुरू में, 2 ओवर 1 ओवर बीच में, 2 ओवर बाद में, इस तरीके से कुछ इस्तेमाल करने का प्रयास किया जाएगा एज अ आउट एंड आउट विकेट टेकर। और सॉल्ट का इस्तेमाल स्वादानुसार किया जाएगा, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे।
टर्निंग पिच पे शायद नहीं करेंगे, पर बाहर जाएंगे तो हो सकता है कर भी लें। सो मेरा मानना ये है। आपको क्या लगता है कि कोलकाता क्या करेगी, ये बताओ मेरे को आप। डू यू थिंक दे विल क्वालिफाई? डू यू थिंक दे हैव इट इन देम टू कॉर्बो लोडगो जीत बोरे अगेन? अगर है सब कुछ आपको लगता है तो फिर कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खोला हुआ है, उसको आप भर दीजिए। और आपको लगता है नहीं करेगी तो वो भी आप बता सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। और एक्चुअली मैं घर जा रहा हूँ, अभी तो होटल में था, घर जा रहा हूँ क्योंकि आज मम्मी का बर्थडे है। सो आई एम गोइंग होम। कल जा नहीं पाया था, कल मेरठ गया था। सो आई हैव नॉट मेट देम येट। काम भी भैया, बाबू भैया बहुत घुमाता है काम, क्योंकि दिल्ली आए 2 दिन हो गए हैं, पर अभी तक माँ बाप के दर्शन नहीं हुए हैं, तो आज जाता हूँ, पैर छूता हूँ। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मेरा एक और यूट्यूब का चैनल भाई वो चेकआउट कर लेना प्लीज। एक इंग्लिश वाला है, एक शॉर्ट्स वाला है, प्लीज डू चेकआउट। तो इस वाले को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दो यार, बजा दो प्लीज बजा दो।